साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट नंबर 5। साथियों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देखने वाले हैं। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। साथियों, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। संख्याओं को और स्थानीय मान, प्रायिकता, योग या घटाव। बताइए, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। साथियों, जो प्रायिकता है इसको डीन्स ब्लॉक के प्रयोग द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे करने के लिए निर्देश दें और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनका छात्रों के सामने रखना। छात्रों को निर्देश दें कि वे प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए प्रतिमान प्रश्न जैसे करें। छात्रों से कहें कि वे प्रश्नों को श्यामपट्ट पर हल करें। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। तो साथियों, चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण और उनको छात्रों के सामने रखना, यह साथियों सर्वाधिक वांछनीय गुण है गणित पढ़ाने का। साथियों, क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही हैं। गणित की अपनी भाषा है, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं। बताइए साथियों, आप सभी जानते हैं गणित की अपनी एक भाषा है, लेकिन साथियों किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक हल नहीं होता, उसको साथियों कई प्रकार से हल किया जा सकता है। और साथियों, गणित की जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं वह अमूर्त होती हैं, यह बात भी बिल्कुल सही है। अर्थात साथियों ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर साथियों 124, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में सृजनात्मक आकलन विधि रचनात्मक या साथियों सृजनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती। साथियों, नात्मक लिखा है यहाँ पर, रचनात्मक है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। परियोजना, प्रश्नोत्तरी, दैनिक विवरण जिसे जर्नल एंट्री बोला जाता है, सत्र अंत परीक्षा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती। साथियों, जो सत्र अंत की परीक्षा होती है यह रचनात्मक आकलन की विधि नहीं होती है, बल्कि साथियों यह योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 125, जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। यानी साथियों, जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान के लिए सबसे कम संबंधित है। समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना या उत्तर की व्याख्या करना। बताइए साथियों, जॉर्ज पोल्या से हम पहले भी साथियों क्वेश्चन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, यह जॉर्ज पोल्या के अनुसार गणित में समस्या समाधान का से न्यूनतम संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन विकसित करने की संभावना न्यूनतम है। त्रिविमीय मतलब साथियों 3D विवेचन विकसित करने की संभावना कम है या न्यूनतम है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र लेख खींचना, टैनग्राम पहेलियों पर कार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों के सममित अक्षों को पहचानना। बताइए,
क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानना है। परिणामों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। गणित को यांत्रिक कार्यप्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। क्वेश्चन नंबर साथियों 128, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना, गणित अधिगम में कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, छात्रों का श्रेणीकरण और उनका वर्गीकरण, कार्य विधि ज्ञान को जांचना। बताइए, प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में कौन सा है जो शामिल है? तो प्राथमिक स्तर में साथियों जो गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है वह है गणित अधिगम में कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है? अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, कक्षा में क्विज का संचालन करवाना या कक्षा में सामूहिक परिचर्चा या विचार विमर्श का संचालन कराना। बताइए, प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो सबसे उत्तम योजना है? तो साथियों विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गणित के प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन यानी दृश्यीकरण सम्मिलित है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है। बताइए, कौन सा है जो गणित के संबंध में सही कथन नहीं है? गणित के स्वरूप के संबंध में साथियों जो गणित है यह वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है, यह बात बिल्कुल सही है। गणित में साथियों अमूर्तीकरण और मानस दर्शन यानी साथियों दृश्यीकरण सम्मिलित है, यह बात भी बिल्कुल सही है। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, यह बात साथियों गलत है। क्या? गणित केवल संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणा का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई पर परिचय दिया जाना चाहिए। भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। बताइए, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप की पहचान करनी है। साथियों भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये गणितीय समस्या को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होती हैं। ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती हैं। ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कथन है जो गणित पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो साथियों ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 133,
निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील यानी सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामितीय बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन, जिसे साथियों कैलकुलस बोला जाता है, के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है? जियोजेब्रा, पैटर्न शेप, ज्योमेट्री पैड या स्प्लैश मैथ? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील यानी सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामितीय बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज के रूप में उपलब्ध होता है? वह है साथियों जियोजेब्रा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखने से क्या अभिप्राय है? अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणाओं का अधिगम या सीखना, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण न हो जाए, पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम, स्वयं प्रश्नों को हल करना या सीखना? बताइए। स्वयं प्रश्नों को हल करके सीखना। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखने से अभिप्राय है अवधारणाओं से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणाओं का अधिगम, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है, छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करता है, छात्रों को गणितीय पहेलियां हल करने में सहायता करता है, छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। बताइए पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो साथियों छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? घड़ी में समय देखना, एक घटना की अवधि ज्ञात करना, समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। बताइए निम्न में से कौन सा समय मापने का कौशल नहीं है? साथियों निगेटिव पूछा है। साथियों रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना यह समय को मापने का कौशल नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, वैन हेले के ज्यामिति विवेचन सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है जो तीन सीधी रेखाओं से बंद होती है। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममिति होता है इसलिए इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। सीमा मानती है कि समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। बताइए वैन हेले के ज्यामिति विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? तो साथियों कौन सा है? सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों समद्विबाहु त्रिभुज की सीमा ने क्या कर दी? विश्लेषण कर दिया कि उसकी दो साथियों बराबर भुजाएं होती हैं और दो बराबर कोण होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभव को साझा करने का अवसर दिया जाए। छात्रों को एक चार्ट पर विभिन्न आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए। शिक्षक को विभिन्न आकृतियों का चित्र श्यामपट्ट पर बनाकर एक एक करके उनका परिचय देना चाहिए। बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दी जाए। बताइए
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप की पहचान करनी है। सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप कौन सा होगा? बच्चों को अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर दिए जाने चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 139, स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती या समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलापों का प्रयोजन क्या है? छात्रों में उत्तम प्रेरक कौशल में सुधार करना, यह दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के समूह बनाने में सहायता करता है, यह दी गई सामग्री की आकृतियों को पहचानने में सहायता करता है, या स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। बताइए। स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का क्या प्रयोजन हो सकता है? साथियों यह स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 140, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? गणित की समस्याएं हल करने में बच्चों को प्रवीण बनाना, उन्हें रोजगार वाले वयस्क बनाना जो कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दें, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, बच्चों के प्रतिमान और संख्याओं के ज्ञान को विकसित करना। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना, यानी साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 141, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न यानी प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। बताइए, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न यानी साथियों प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है। क्यों? साथियों क्योंकि पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है? संख्याओं के क्रम का अधिगम, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम, संख्याओं को उनके नाम के साथ गुणा करने का अधिगम, जोड़ने का अधिगम, एक दी गई संख्या से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम। बताइए। साथियों संख्याओं को उनके नाम के साथ साथियों गणना करने का अधिगम, यहाँ पर मिस टाइपिंग है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम निम्नलिखित में से बच्चों के में संख्या के 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? मानक दंड संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। बताइए। निहाल को साथियों गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल यानी 78 परसेंटाइल अंक मिले। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? तो यह साथियों मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? अमूर्त प्रकृति, श्रेणीबद्ध प्रकृति, तर्कसंगत प्रकृति या मूर्त प्रकृति। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गणित में
अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। साथियों कौन सा है जो सत्य नहीं है? मूर्त प्रकृति। यह साथियों क्या है? गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, यानी किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत या समाकलित है। यह योगात्मक आकलन में सहायक है। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? साथियों बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति जो है वह श्रेणीबद्ध है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? यह दिक् स्थान परिमाण और माप का विज्ञान है। गणितीय ज्ञान सटीक व्यवस्थित एवं तार्किक है। गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। गणित में सभी प्रमेय अभिग्रहित प्रमाणिक तथ्य हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? साथियों गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं, यह साथियों गलत कथन है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 147, गणित शिक्षण में सांप सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं डॉट डॉट से, मापन से, संख्याओं से, आकृतियों से या ज्योमेट्री से। बताइए गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित हैं डॉट डॉट से। किससे संबंधित हैं? तो साथियों जो किससे संबंधित है? संख्याओं से संबंधित हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 148, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य डॉट डॉट गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती हैं। सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया। गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धि लब्धि को दर्शाती हैं। तो साथियों यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 149, ज्यामितीय को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी छात्र ज्यामितीय में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है। ज्यामितीय गतिविधि उन्मुख और लेखन का समय देती है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया है। ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिकरण में सहायता करते हैं। बताइए ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि साथियों ज्यामिति में अनुभव दैनिक जीवन के ज्यामिति के जो अनुभव होते हैं, जियोमेट्री के जो होते हैं वह दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिगण में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 150, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो स्थान संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रम में समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, या साथियों पंक्तिबद्धता और संरक्षण। बताइए साथियों वह है क्रम और पदानुक्रम समावेशन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर चुके हैं मैथ पेडागोजी के। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साथियों इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद साथियों।